मीडिया जिस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी इसके बाद? मेरे ख्याल में सोशल मीडिया जिस तरह रिएक्ट कर रहा है उसकी वजह से तो शायद मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ISPR की जानिब से, वो उसी से इंडिकेशन मिल गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अब बढ़ेंगी। और सोशल मीडिया का जो आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है, जाहिर बात है वो तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आना ही था, वो तो हम एक्सपेक्ट करें। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये कहूँगा आप जरा अगले 24 घंटे की जरा वेट कीजिएगा, क्योंकि पेशावर के अंदर जो अब जलसा होने जा रहा है उसके अंदर मेरे ख्याल में जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आएंगी वहाँ से, वो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी, क्योंकि उनके चंद रहनुमाओं की जानिब से जो ट्वीट्स आई हैं पिछले 24 घंटे में, उसी से इंडिकेशन हो रही है कि वहाँ पे तकरीरें जो हैं वो किस किस्म की होने जा रही हैं। सो ये जो भी स्टार्ट हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो तो ट्रेलर था। सो आने वाला हफ्ता, ख़ासतौर पर मंगल का दिन जब दोबारा मुलाकातों का दिन होगा, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखेगा। मेरा ख्याल में वहाँ पर भी सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डिफ़िकल्ट होने जा रही है। और मेरी इतलात के मुताबिक ऑलरेडी बहुत से लोग जो ऑलरेडी ECL के ऊपर डाले जा चुके हैं, वो ECL की लिस्ट भी जो है वो इंक्रीज होने जा रही है। बल्कि आज आगे खान साहब भी नोमी केसेस के हवाले से बहुत सारे जो मजीद नाम भी उसमें शामिल कर दिए, 132 अफराद। बिल्कुल। आज जो कल हमने देखा DG ISPR का जो लहजा था वो इतना सख्त, जो एक कहने के उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, पाकिस्तान तरीके से बात करें कि इस तरह का अग्रेसिव उनको नहीं होना चाहिए था। ऑल दो हुकूमत कह रही है कि अगर वो बात करते तो इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ईंट का जवाब पत्थर से देते। नहीं, मेरे ख्याल में उसमें बाय स्ट्रैटेजी इसमें 3 प्लेयर्स हैं ना, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक एस्टैब्लिशमेंट और एक हुकूमत। मतलब इन तीनों को अगर हम उठा के देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जहां पे उन्होंने जवाबी तनकीद की, वहीं पे मेरा ख्याल में वो खुद भी ये चाहते थे कि ये मुकाबला जो है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहलाया जाए कि ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान है। ये इस मुकाबले का टाइटल जो है ना वो ये होना चाहिए। ये मुकाबला ये हुकूमत वर्सेस इमरान खान नहीं होना चाहिए, नून लीग वर्सेस इमरान खान नहीं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पूरी हो गई है, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पॉइंट्स मिल गए कि हाँ जी हमने ये करवा लिया। अब ये लड़ाई जो है ना डायरेक्ट ओपन में आ गई है, पब्लिक में आ गई है। पहले बिहाइंड द कर्टन्स हो रही थी, अब ये बिल्कुल ओपन में आ चुकी है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात ये, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से देखा जाए तो वो उन्होंने अपनी जो पॉइंट स्कोरिंग ये करनी थी कि जनाब पहले ट्वीटें होती थी, नाम लिया जाता था, सब कुछ होता था, हम आगे से कुछ नहीं कहते थे, अब आपको जवाब उसी जबान के अंदर आएगा। सो यानी ये राउंड 1 था, ये राउंड अब इसी तरह मेरे ख्याल में आगे चलते रहेंगे। अब आ गया तीसरा प्लेयर हुकूमत। हुकूमत भी मेरे ख्याल में चाहेगी कि बहुत अच्छा हुआ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट अब आपस में बिल्कुल डायरेक्टली गुत्थम गुत्ता, जिस तरह DG ISPR ने कहा कि बेर नकल से मुराद है कि मुक्का जो बगैर ग्लव के होगा, अब बॉक्सिंग जो है वो बगैर ग्लव के होगी, ये उन्होंने खुद कहा है। तो इसका मतलब है हुकूमत ये चाहेगी कि ये लड़ें इसी तरह आपस में, क्योंकि इनके लड़ने की गारंटी है हुकूमत को कि ये कायम व दायम रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। वरना नून लीग जो थी, जो 3.5 साल इमरान खान साहब के दौर में इंतजार करती थी, वो यही थी कि इन दोनों की जिस दिन लड़ाई हुई हमारी एंट्री हो जानी, और वही हुआ कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान जब ताल्लुकात खराब हुए, नून लीग ने वहीं पे एंट्री पॉइंट अपना बना लिया। तो ये तो चाहेंगे, ये सिर्फ लड़ाई अभी नहीं, अगले 5 साल 10 साल इसी तरह लड़ाई जो है वो चलती रहे इन दोनों की। आप ये लड़ाई चलती रहेगी और ये हुकूमत जो है ये कहने के कायम दायम रहेंगी। चलें बुखारी साहब, ये बता दें कि ये मामला जातियात पर आ गया है, और अब ये लगता यही है बज़ाहिर कि माइनस पे जाके, किसी -1 पता नहीं किस साइड से होता है, उस पर जाके रुकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर ने जो बातें की हैं वो सब मैं उनसे लार्जली एग्री करता हूँ। बस सिर्फ एक बात से मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो ये है कि ये लड़ाई फ़ौज और या फ़ौजी क़यादत और इमरान खान के बीच अब ओपन नहीं हुई है, ये पहले दिन से है। जिस दिन से वो इक़्तिदार से उतरे थे उसके बाद से जो गर्दान शुरू थी गद्दार की, मीर जाफ़र की, मीर सादिक की, ये बराह रास्त लड़ाई थी, हमेशा से बराह रास्त रही है। अब ज़रा मैदान खुल गया है और लबो लहजा दोनों तरफ से एक सा हो गया है। हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो याद है जो यकीनी तौर पे बड़ा डिफरेंट लहजा था, बड़ा सख्त लहजा था, लेकिन हमें वो ट्वीट याद नहीं है जो उससे 2 दिन पहले की गई थी, और उसमें जिस तरीके से सिंगल आउट करके आर्मी चीफ और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू और जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी, वो भी हमें याद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ NDU विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये ट्वीट से बढ़कर जो खान साहब की हमशीरा की उनसे मुलाकात होती है, उसके बाद जो उन्होंने आकर मीडिया से बात की, उसमें भी वही अल्फाज दोहराए गए और कहा कि खान साहब ये फरमा रहे हैं उस शख्सियत के बारे में। जी, मैं अर्ज करूं आपसे कि ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ब्लूम एक दिन DG ISPR गॉट फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ हिज बेड एंड उसका लबो लहजा इस तरह हो गया है। देयर इज ए रीज़न टू इट, और वो रीज़न मैंने आपको उसका हवाला दे दिया कि उससे पहले और उससे भी पहले जितनी दफ़ा भी बात चाहे वो आर्मी चीफ के बारे में हुई, चाहे फौज के इंस्टीट्यूशन के बारे में हुई, तैयार किया गया लोगों को, अपनी पार्टी को बिल्कुल तैयार किया गया कि लड़ाई सियासतदानों से नहीं है। इसलिए
कि वो तो उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था चोरों से ना बात करूंगा, ना इनसे मिलूंगा, ना इनके साथ बैठूंगा कभी। लिहाजा ये तो खुद डिटरमिन किया खान साहब ने कि मेरी लड़ाई जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई किन हवालों से है? 2-3-4 बातें जो DGISPR ने हमें बताई हैं, शेयर की हैं, वो ये है कि एक तो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं KPK में, वो अफगान अपने सहूलतकारों के ज़रिए कह लीजिए, सहूलतकारी कह लीजिए, वहाँ अफगान नेशनल्स का रोल कह लीजिए, वहाँ TTP कह नाम जो मर्जी दे लें उनको, फौज का ख्याल ये है कि उन दहशतगर्द ग्रुपों की सहूलतकारी हो रही है और इसका इजहार खुद PTI की हुकूमत एक से ज़्यादा मरतबा कर चुकी है। चाहे वो खान साहब के बयानात हैं कि इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर थे, और चाहे अब जो बदज़बानी खुद इस चीफ मिनिस्टर ने की है जिसका नाम सुहेल अफरीदी है, वो सब कुछ हमें अपने सामने रखना चाहिए। ये मैंने कहा ना कि आउट ऑफ ब्लूम लड़ाई नहीं हुई है, देयर इज ए रीजन टू इट एंड देयर इज ए वैलिड रीजन बिहाइंड इट। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप पहले तो ये कहते रहे कि मैं बात करूंगा तो उस ताकतवर तबके से करूंगा, और आपने 4 अदद खत लिख मारे उनको, अगर आपको याद दिलाऊं मैं। चारों मरतबा उनसे कहा गया कि हम आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपने बातचीत करनी है तो आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ कीजिए, चाहे वो पार्लियामेंट की छत के नीचे हो या इवन अदरवाइज। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल तासुर मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये लड़ाई अचानक शुरू हो गई है। ये लड़ाई जब से इक़्तिदार से गए हैं खान साहब तब से है और ये जारी रहेगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर जिस किस्म की डिवाइड है, जिस तरह से लोग बैकफुट पर जा रहे हैं, ये भी कोई अच्छा ओमन नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं साहब ये लड़ाई जो है जारी रहेगी, लेकिन जी मुकम्मल कीजिएगा। आखिरी जुमला अगर आप मुझे इजाजत दे दें। जी बुखार साहब, अगर आपको याद हो कि जेल से 5 PTI के सीनियर लीडर्स ने खत लिखा था खान साहब को जी, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद कुछ लोग जाके मिले थे जेल में और उनसे कहा था कि पॉलिटिकल ऑप्शन जो है वो ओपन कीजिए। खान साहब किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस बंदे ने जरा सा पैंतरा उस तरफ बदला कि बातचीत होनी चाहिए, वो इस पार्टी में नहीं है, चाहे वो शेर अफजल मरवत थे, चाहे बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, चाहे अली अमीन गंडापुर थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद ही लड़ाई का फोकस फौज की तरफ रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए, फौज ने हमेशा सर्वाइव किया है, फौज ने हमेशा प्रिवेल किया है, यही अब भी होने जा रहा है। असल में पॉलिटिकल लीडरशिप से तवक्को ये रखनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल ऑप्शन जो है उसको फोकस करें, इंस्टेड ऑफ कि हम ताकतवर तबके से बातचीत करके फिर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। जी ठीक हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मामला यहाँ रुकेगा नहीं। कल मंसूर साहब आपने भी वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि माजी में भी बहुत सी चीज़ें होती रही, लेकिन जवाब ये मिला कि माजी में कभी भी अफवाज पाकिस्तान ने इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया। तो ऐसा रवैया इख्तियार नहीं हुआ, चले इस लेवल पर पहुँच गए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसका जवाब दे रहा है, या कल जो जलसा होगा राना साहब उसमें अगर कोई मौक़िफ़ जो मज़ीद उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिद्दत आती है तो ये मामला रुकेगा कहाँ जाकर? देखें, अब ये तो खैर अल्लाह ही जानता है कि ये मामला कहाँ रुकेगा, लेकिन ये मामला जहाँ जा रहा है या चला गया है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। और जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है और आने वाले दिनों की बनती नज़र आ रही है, वो मेरे लिए नज़र में तो वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। और मैं तो आज भी कई जगह पे ये कह चुका हूँ कि मेरा ख्याल है कि इस क्रिटिकल नाजुक मौके के ऊपर तफरीक को मज़ीद बढ़ाने से बेहतर ये है कि कोई एक फरीक थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर ले। तो ये इतनी जो डस्ट है, जो डस्ट नहीं है तो अब ये तो डस्ट में तो फिर भी कुछ होता है, ये एक ऐसे आंधी उठी है कि जिसमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। कल क्या होगा ये नज़र नहीं आ रहा।